सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज हम इस गणडांत की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और ये इस सीरीज़ में तीसरा पार्ट होगा। अभी तक हमने गणडांत में तिथि गणडांत, लग्न गणडांत पढ़ लिया है और आज के पार्ट में हम नक्षत्र गणडांत के बारे में पढ़ेंगे। और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित जो गणडांत है वो इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है और इसकी मान्यता भी ज़्यादा है। उसके पीछे कारण है कि बृहत्होरा शास्त्र में एक जो हमारा पाठ है उसमें इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है और बहुत ही अन्य पुस्तकों में भी इसका वर्णन ज़्यादा है, तो इस पे भी हम ज़्यादा बल देंगे। और ये ज्योतिष विद में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इसमें बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि बहुत सारे बुक में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, लेकिन हमको बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको देखना है और समझना है ये पूर्ण रूपेण कहाँ तक हमें लगाना उचित है और कहाँ पे लगाना उचित नहीं है। तो चलिए, अभी तक हमने दोनों जो गणडांत पे पढ़ा है वहाँ से ये तो समझ लिया है कि जहाँ पे संधि होता है, यानी दो चीज़ों का जहाँ मेल होता है, वहाँ पे ये गणडांत लगता है। नक्षत्र गणडांत भी उसी तरह मेल जहाँ होता है वहाँ लगता है। जैसे कि हमने जो तिथि गणडांत थे वहाँ पे देखा था कि पूर्णा और नंदा का जहाँ पे मिलन हुआ था, यानी संधि हुआ था वहाँ पे, उसी तरह हमने लग्न गणडांत में राशियों का जहाँ मिलन हुआ था वहाँ पे हमने देखा। तो वहाँ पे हमने देखा कि जहाँ कर्क और सिंह और इसी तरह यहाँ पे मेष और मीन हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले तो नक्षत्र का मतलब हम बहुत बेसिक समझ जाते हैं कि नक्षत्र का मतलब ही होता है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वो उस समय का नक्षत्र कहलाता है। यानी कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके अनुसार हम निकालेंगे, यानी कि चंद्रमा को उस नक्षत्र में उस समय यदि गोचर कर रहा होगा तभी मानेंगे। तो इसमें मानता है क्या, एक मान्यता क्या है जो बृहत्होरा शास्त्र में है, वो लिखा हुआ है कि रेवती अश्विनी, यानी रेवती और अश्विनी मैं समझाया हूँ कि वहाँ पे राशियाँ भी समाप्त होती है और वहाँ पे नक्षत्र भी समाप्त होते हैं या आरंभ होते हैं, इसीलिए तो वो जो पॉइंट है वो हो गया रेवती अश्विनी, यहाँ जो अंतिम यानी जो 360 डिग्री वाला पॉइंट हुआ वहाँ पे, और 0 डिग्री वाला। उसी तरह ज्येष्ठा और मूल, यानी जहाँ पे कि 240 अंशों का जहाँ अंतर हुआ वो, और फिर अश्लेषा जहाँ पे कि हमें 120 अंश जहाँ पे समाप्त होते हैं वहाँ पे ये वाला हो गया। तो वहाँ के संधि के पीछे और आगे के दो घटी मतलब हम समझ गए, एक घटी का मतलब 24 मिनट, यानी जो ये जो 96 मिनट का जो काल रहेगा उस काल में यदि इन दोनों नक्षत्र मतलब पीछे वाले में भी यदि पड़ जाए और आगे वाले में पड़ जाए तो भी वो नक्षत्र गणडांत कहलाएंगे। कौन? चंद्रमा गोचर में जब वहाँ पे हो, यानी कि जन्मकालीन चंद्रमा जो हो वो उस समय वहाँ पे हो। उसी तरह एक और जो कश्यप जातकम में क्या लिखा हुआ है, तो सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, सिर्फ घटी का अंतर, यानी ये 3.5 थोड़ा और बढ़ गया, 3.5 यानी 7 घटी में माना गया। उसके बाद और एक शास्त्र में लिखा हुआ है क्या, 2 चरण, यानी कि हम जानते हैं कि एक जो भी नक्षत्र होते हैं उसके 4 चरण होते हैं, यानी 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है, यानी 6 डिग्री 40 मिनट का, और 6 डिग्री 40 मिनट का दूसरा, यानी 2 चरण, यानी टोटल 4 चरण होंगे, उसमें से 2 चरण यानी 50% जो है दोनों नक्षत्र के यदि उसमें पड़ता है तो हम माने कि वो जातक या जातिका के कुंडली में उस समय नक्षत्र गणडांत होता है। और नक्षत्र गणडांत भी जो है ये बाल्यकाल में ही लगेगा, अभी तक जितने हैं वो बाल्यकाल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और नक्षत्र गणडांत तो खास करके बाल्यकाल के लिए ही है, क्योंकि वो चंद्रमा है, पोषण है, उस समय शुरुआत में सबसे ज़्यादा उसका असर पड़ता है। लग्न गणडांत 0 अंशों का होता है, तो थोड़ा बहुत आजीवन भी थोड़ा बहुत उसमें परेशानी होती थी, 0 अंशों का लग्न हो जाता है तो थोड़ा बहुत वहाँ पे हमें सोचने की आवश्यकता है। लेकिन जो ये पूर्णता ही जो बाल्यकाल है, यदि उसमें आप कुछ नहीं हुआ, वो कहा जाता है, इसको मूल भी कहा जाता है, इससे सतैसा भी कहा जाता है, इसके अनगिनत नाम हैं, ठीक है। उसमें भी कुछ पुस्तकों में ऐसा है, शास्त्रीय पुस्तकों में बोल रहा हूँ, नारद पुराण इन सब में, जहाँ पे कि अश्विनी और रेवती को नहीं लिया गया है, क्योंकि एक तरह से ये तो दोनों बहुत ही शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। इस कारण से भी इन दोनों नक्षत्र में यदि जन्म होता है, यदि गणडांत भी है, तो नहीं लिया गया। लेकिन स्टिल सिंस कुछ बुक जो सबसे
मेजर बुक हमारा बृहत्होरा शास्त्र उसमें लिया गया है, तो आप जरूर ले और उसके अनुसार उसका शांति पाठ कराएं और फिर आपको कोई कष्ट नहीं होगा। अब इस कुंडली में देख ले कि इसमें जो है चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र के अंतिम चरण यानी जो चौथा चरण है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि देख लीजिए 30 अंशों पे वो पूर्ण चरण समाप्त हो जाएगा। तो देखिए 3 डिग्री 20 मिनट पहले है। क्यों? क्योंकि 26 डिग्री 40 मिनट से वहाँ पे वो चरण चौथा चरण स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तीसरा चरण में भी होता तो भी आप मान लेते, चौथा चरण में तो भी मान लें। लेकिन यदि दूसरा और पहला चरण में है तो आप नहीं भी मानेंगे तो कोई परेशानी की गुंजाइश नहीं है। मतलब आप आराम से यदि शांति पाठ नहीं भी कराए तो भी चलेगा, क्योंकि किसी शास्त्रों में पूर्ण रूपेण कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इसके पीछे भी लोग जैसे ही उस नक्षत्र में देखते हैं तो उन नक्षत्र में कितने अंशों पे है वो कोई नहीं देखता है, किस पद में है वो नहीं देखते हैं और सीधा सीधा बोल देंगे कि नहीं ये हो गया। तो अश्लेषा में यदि शुरुआत में है और उसी तरह यदि रेवती में शुरुआत में है या फिर अश्विनी में यदि बाद में है तो उसे आप ना माने। और यदि कोई बोल रहा है तो वो गलत ही बोल रहा है, क्योंकि शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब है कि इसका शांति पाठ कैसे होता है, तो जो शास्त्रार्थ मतलब जो शास्त्रीय पुस्तक में लिखा हुआ है, बृहत्होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो नक्षत्र होगा उसके जो स्वामी हैं उनका आप शास्त्रीय ढंग से यानी वैदिक ढंग से पूजा कराएं। और वो इसमें तो बिल्कुल ही लिखा हुआ जो 27वां दिन यानी जो नक्षत्र आपका पड़ेगा उस वही नक्षत्र हो गया, वही आपका जन्मकालीन दशा भी हो गया और उससे आप ठीक 27वां दिन फिर वही नक्षत्र आएगा तो उस 27वें दिन आप पूजा करा ले तो सबसे बेस्ट रहता है। और इसमें ज़्यादा डिले बिल्कुल ना करें और उसी समय पूजा करा ले, अन्यथा टाइम बर्बाद करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसका फल जो है इंस्टेंट उसी समय मिलना आरंभ हो जाएगा। तो प्रयास ये रहे हमें हमेशा कि हम उसका पूजा उसी समय करवा लें, क्योंकि आपको उसका निगेटिव इफेक्ट जो भी दिखना है वो उसी समय कुछ दिनों के बाद ही दिखना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए उसका अनुष्ठान तुरंत करवा करके उसको शांति उपाय करा ले और बिल्कुल ही उसके बाद ये दोष पूरा समाप्त हो जाता। और यदि उन कुछ समय मतलब शुरुआत के समय यदि नहीं कराए हैं तो जो भी फल मिलना है वो शुरुआत में मिल गया और फिर वो दोबारा उसका फल नहीं मिलेगा। और आप बोला जाता है कि मूल में जो बच गए उनका बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही उच्च कोटि का जीवन होता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि उसी समय उसका शांति पाठ करा करके वो जो भी कष्ट है वो कष्ट में बहुत ही कमी आ जाएगी। और हो सकता है कभी कभी तो ऐसा होगा कि कोई कष्ट ही नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि ये गणदान के सीरीज़ को आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको यदि अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जो इसको जानना चाहते हैं, जो इसको समझना चाहते हैं। फिर मैं यही कहूँगा कि ये पूरा सीरीज आप मतलब तीनों पार्ट जो हैं तीनों को एक एक करके पढ़े। यदि सिर्फ एक पार्ट पढ़ते हैं तो भी पीछे जाके जो वीडियो हैं उनको देख ले। उससे क्या होगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा और इसमें कुछ बारीकियां जो अंशों का है, जो घटी का है, उसको आप समझें और फिर कुंडलियों में लगा के देखें कि वास्तव में ये लगता है या नहीं लगता। और लगता है तो नीचे दिए कमेंट करें और अपने जो फलित है उसमें आप बहुत ही सुधार कर सकते हैं। पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।